हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है धातु है। तो धातु है में हमसे पूछा जा रहा है बी, एल आई, एस आई या सी। तो बच्चों, लिथियम एक धातु है, तो इसका बी विकल्प सही रहेगा। बच्चों, लिथियम एक धातु है। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आर्सेनिक एक तत्व है, धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय। तो बच्चों, आर्सेनिक एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है निम्नलिखित में क्षारक धातु है। तो क्षारक बच्चों कहा जाता है जो प्रथम फर्स्ट ए समूह में आती हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ए समूह में आता है इसमें से क्षार धातुओं में ए यानी कि सोडियम। तो सोडियम बच्चों एक क्षार धातु है। आपने से याद करा था ली ना की रब से फरियाद। तो इन सभी तत्वों को जो भी थे ये सभी क्षार धातुएं थे बच्चों। देखते हैं क्षारक धातुएं हैं। अब भी बच्चों क्षार धातुएं पूछा गया है। ली ना की यानी कि बी, LINA ली ना की रब से फरियाद। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों एंटीमनी है। तो हमसे यहाँ एंटीमनी पूछा जा रहा है बच्चों। एंटीमनी है एक धातु बच्चों। तो एंटीमनी एक धातु है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें एक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। तो बच्चों, जिंक के स्थान पर टिन धातु का लेपन होता है, क्यों? तो बच्चों, जिंक के स्थान पर टिन धातु का लेपन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो टिन की अपेक्षा कम क्रियाशील है, यानी कि जिंक टिन का लेपन होता है क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कैसा है बच्चों, कम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है बच्चों? तो सोडियम धातु है। सोडियम एक ऐसी धातु है बच्चों जल के साथ क्रिया करते ही सार तुरंत आग लगा दे। तो एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है। एल्यूमिनियम की सतह पर यदि ऑक्सीजन की परत चढ़ाई जा रही है तो बच्चों क्या कहलाओगी? वो एनोडिंग कहलाती है, यानी ए विकल्प ठीक रहेगा बच्चों इसका। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? जस्ता यानी कि जेड की क्रिया बच्चों किसके साथ कर रहे? HCl के साथ करी जा रही। जब HCl के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलेगा। सी विकल्प इसका ठीक रहेगा बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो कौन सी धातु किसके साथ बच्चों? ठंडे जल के साथ पूछा जा रहा है यहाँ से। तो ठंडे जल के साथ गैस निकालती है, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु है बच्चों वो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित वो गैस करेगी बच्चों जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रही होगी। तो ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा तत्व है विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों? पहला, यानी कि Zn। तो पहला विकल्प इसका ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? जो हाइड्रोजन से नीचे है वो विस्थापित नहीं करता है। तो हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे है तो कॉपर विस्थापित नहीं करता है। देखते हैं बच्चों आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु जो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी। तो बच्चों इसमें भी हमें पढ़ना था विद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ कौन आता है बच्चों? Zn यानी जिंक आता है। तो ए विकल्प इसका ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कॉपर तांबे का अयस्क है, यानी कि जो कॉपर का अयस्क है उसको पूछा जा रहा। तो मैकेलाइट यानी कि बी विकल्प इसका ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अधातु है। अधातु पूछा जा रहा बच्चों। पोटेशियम एक धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, सोडियम भी एक धातु है। तो कौन बचा रह गया बच्चों? बस F यानी फ्लोरीन एक अधातु है। और बच्चों आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे अधिक होती है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः पाया जाएगा बच्चों Cu2S और FeS।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, वो तत्व कहाँ चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर चाहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी से पढ़ने पर आपको पता चलेगा बच्चों कौन सा, जिंक। जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो अम्लों से क्रिया करके गैस निकाल देगा हाइड्रोजन वो। क्वेश्चन नंबर 18 आगे दिया है बच्चों, तमाम ग्लास का रासायनिक सूत्र है। तो रासायनिक सूत्र है बच्चों Cu2, पहला विकल्प इसका ठीक है Cu2S। ठीक है बच्चों। देखते हैं 19, क्लोराइड आयस का उदाहरण है। तो बच्चों इसमें क्लोराइड आयस का जो उदाहरण है, क्लोराइड आयस का उदाहरण है हर्नर सिल्वर। तो डी विकल्प इसका ठीक रहेगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्रेक्लोसाइट्स आयस्क है। तो क्रेक्लोसाइट्स आयस्क है बच्चों कॉपर का, डी विकल्प इसका ठीक है। देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन हमें दिया गया है, जर्मन सिल्वर कौन सी धातु नहीं है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो जर्मन सिल्वर में धातु चांदी वाली धातु यानी Ag नहीं होता है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो फफोलेदार तांबे में कॉपर कितने प्रतिशत होता है। तो बच्चों जो फफोलेदार कॉपर होता है उसमें फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा 98% होती है बच्चों, ए विकल्प इसका ठीक है। देखते हैं पीतल है। तो बच्चों पीतल एक कैसी धातु है हमसे पूछा जा रहा, उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है या मिश्रण है। तो बच्चों इसका बी विकल्प ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाती है बच्चों, संक्षारण कहलाती है, डी विकल्प इसका ठीक है। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।